सैटरडे को पार्ट 1 देखा होगा। ये पार्ट 2 है। इसमें ये तो बहुत छोटी मुरली है। 3-4 पॉइंट्स बाबा इसमें कवर किए हैं, मगर जो भी पॉइंट्स कवर किए हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, उसमें पहले बाबा ने बोला है, हम ब्राह्मण होने की वजह से ब्राह्मणों का मेन कर्तव्य क्या है। और हमारा कर्तव्य बाबा ने हमको याद दिलाया है कि विश्व कल्याण करना। जैसे अभी बाप दादा मिलन के समय भी वाणी चली, उस पर भी बाबा बोले अपकारी के ऊपर भी उपकार करो। और कल भी बाबा की अव्यक्त वाणी चली, उसमें भी बाबा रहम दिल मर्सीफुल होकर रहने को बोले। तो ऐसे बाबा आज फिर विश्व कल्याण ही हमारा कर्तव्य है, वो याद दिलाया। नेक्स्ट नेक्स्ट एक और बात, अभी मैं मुरली पढ़ नहीं रही हूँ, जस्ट पॉइंट्स जो है वो बोल रही हूँ। नेक्स्ट बाबा ने एक और पॉइंट कवर किया, साक्षीपन की स्थिति। तो साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहने से किस तरह हम एक रस अवस्था में रह सकते हैं, और कैसे हम साक्षी होके अपने सीट पर सेट होके ड्रामा के हर सीन को देख सकते हैं बिना डगमग हुए। और वही अगर साक्षीपन की सीट हम छोड़ दिए तो हम कैसे स्वचिंतन के बजाय परचिंतन में आ जाते हैं। तो कैसे हम साक्षी होकर रहेंगे तो बाबा के साथी बन बाबा के साथ जा सकते हैं। यही सब बाबा ने साक्षीपन की। और ड्रामा हमेशा साक्षी स्थिति में स्थित होकर ड्रामा जितना हम देखेंगे उतना हम राज्य में आएंगे, उतनी मतलब जितना हमें ड्रामा याद रहेगा उतना हम वहां पे राज्य करेंगे, ऐसे आज बाबा ने बोला। फिर एक और पॉइंट बाबा ने कवर किया कि विशेष आत्माओं की विशेषता क्या है। तो बाबा ने बोला विशेष आत्माओं की विशेषता आज यही है कि उनके चेहरे से ही वो मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराएंगे। ऐसे नहीं कि उनको रास्ता बताना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में मिनट मोटर बाबा बोले, मतलब इतना स्पीड से सेवा होनी है कि जहाँ लोगों को सुनने की टाइम नहीं रहेगी। बस विशेष आत्माओं की विशेषता ऐसी होगी कि जो उनकी चेहरा देखेंगे तो चेहरे से ही उनको जीवन मुक्ति अर्थात सुख की और मुक्ति अर्थात शांति की अनुभव होती जाएगी। और जैसे इस तरह का अनुभव होने लगेगा तब बाबा बोले साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय होगी। और बाबा बोले कि तब जब ऐसे होने लगेगा तभी वाह वाह निकलने लगेगा सब चारों तरफ से। तो चलिए, ये तो मैंने बोला 4 पॉइंट क्या क्या आज पापा ने कवर किया है, सबके सब बहुत इम्पोर्टेंट है। मुरली बहुत छोटी है इसीलिए आराम से धीरे से पढ़ती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आवाज अगर क्लियर नहीं हो, कोई भी डिस्टरबेंस हो तो मुझे आप बोल सकते हैं, या वॉइस और तेज करके मुझे पढ़ना हो तो भी आप मुझे बोल सकते हैं। ओम शांति। शुरू करती हूँ। ओम बाप दादा का देश और विदेश का सैर समाचार। बाप दादा पहली पार्ट तो कवर की, सेकेंड पार्ट में देश विदेश का सैर समाचार सुना रहे हैं। सदा बाप समान गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का दान करने वाली महादानी आत्माओं प्रति बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। पार्टियों से विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सदा रहम व कल्याण की भावना रहती है। बाबा यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें स्वयं की चेकिंग करनी है कि हमें विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सदा रहम व कल्याण की भावना रहती है। हद के प्रति कल्याण की भावना रहती है व बेहद के प्रति, मतलब सिर्फ अपने गिने चुने सेंटर के लौकिक के इन्हीं फैमिलियों की तरफ रहती है कि विश्व के हर आत्मा के प्रति रहती है बेहद में। ये बाबा पूछ रहे हैं तो ये हमको स्वयं को भी पूछना है और चेकिंग करके, सिर्फ बाबा चेकिंग जब भी बोलते हैं तो चेंज भी करने को बोलते हैं, तो हमें खुद को चेक करके चेंज भी करना है यहाँ। अब विश्व के प्रति कल्याण की भावना रहेगी तो ऑटोमेटिकली स्वयं प्रति रहेगी।
बाबा बोल रहे हैं अगर हम विश्व के प्रति कल्याण चाहते ही हैं, तो हमारे प्रति भी वो ऑटोमेटिकली रहेगी ही। संगम युगी ब्राह्मणों की विशेष ड्यूटी व धर्म और कर्म ही है विश्व कल्याण करना। तो बाबा हमें यहाँ हम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म क्या है वो हमको जगा रहे हैं, कॉन्शियस में ला रहे हैं, और वो है ही विश्व कल्याण करना। जैसे डॉक्टर की ड्यूटी है ही पेशेंट्स को देखना, वैसे इंजीनियर्स का जो कंस्ट्रक्शन सिविल का है तो कंस्ट्रक्शन ही उनका काम करना। तो इस तरह हमारा जब संगम ये ब्राह्मण है तो हमारा कर्म और धर्म है ही विश्व कल्याण करना। तो हमारे कॉन्शियस में इतना वो स्ट्रांग रहना चाहिए कि मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ और मेरा काम ही है बेहद का कल्याण करना, विश्व कल्याण करना। तो नेक्स्ट बाबा बोल रहे हैं इस अपने जन्म का काम करना मुश्किल नहीं होता। तो जो हमारा जन्म का होता है ना, जैसे उसका जाति से ही वो कर्म रहता है तो उनको मुश्किल कर्म नहीं लगते, वो आसानी से करते। तो हम जन्मते ही ब्राह्मण हैं, तो हमारा ब्राह्मणों का कर्म ही है विश्व कल्याण, धर्म भी वही है। तो सदा अमृत वेले अपने पोजीशन को स्मृति में लाओ कि हमारा पोजीशन विश्व कल्याणकारी का है। तो बाबा हमको बोल रहे हैं कि हमें ये अमृत वेले से ही अपनी पोजीशन को स्मृति में लाना है। तो अमृत वेले तो अपने पोजीशन पर सेट होने से अपोजिशन से बच जाएंगे। सदैव साक्षीपन की सीट पर स्थित रहते हुए हर एक्ट अपनी और दूसरों की देखते हो। तो यहाँ से बाबा साक्षीपन की सीट की इम्पोर्टेंस बोलना शुरू किए हैं। तो क्या होता है, हमेशा बाबा बोल रहे हैं अमृत वेले ही अपनी पोजीशन में एक तो सेट हो जाओ, और उसके नेक्स्ट क्या करना है, साक्षीपन के सीट में सेट होके अपने को और दूसरों को देखना है। तो बाबा यहाँ फिर क्वेश्चन मार्क से पूछ रहे हैं कि हम देखते हैं ऐसे साक्षीपन की सीट में सेट होके अपने और दूसरों के एक्ट को देखते हैं। तो एक फिर से हमको स्वयं को चेक करना है। नेक्स्ट बाबा बोल रहे हैं कोई ड्रामा की सीट पर स्थित ही देखने में मजा आता है, कोई भी सीन सीट के बिना नहीं देखा जाता। तो साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहते हो। फिर ये हमारे लिए बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जैसे हम लौकिक में भी कोई भी ड्रामा देखे तो पहले सीन पर सेट होते हैं, सॉरी सीट पर सेट होते हैं। तो सीट पर सेट होकर बाबा बोलते हैं जब देखेंगे तभी आपको ड्रामा की हर सीन का मजा ले सकेंगे। तो हमें हमारा यहाँ साक्षीपन का सीट है, ठीक है, तो उसी पे सेट होके हमें ड्रामा देखना है। यहाँ बेहद का ड्रामा सदा चलता रहता है। यहाँ 2-3 घंटे का नहीं, अविनाशी है। तो सदा देखने के लिए सीट भी सदा चाहिए, ऐसे नहीं 2 घंटे सीट पर बैठा फिर उतर जाओ। तो बाबा ने हमें इस ड्रामा रूपी इसको कैसे देखना है, ये तो बाबा ने साक्षीपन की सीट पर सेट होकर देखना है, ये तो हमको बाबा ने बता दिया। मगर ऐसे नहीं कि 2-3 घंटे ही हम साक्षीपन की सीट पे सेट रहे, नहीं, हमको ये जैसे ड्रामा अविनाशी है उसी तरह हम जो साक्षीपन की सीट पे सेट रहते हैं वो भी हमेशा अविनाशी रहना चाहिए, ना कि 2-4 घंटे हम साक्षीपन की स्थिति में सेट हुए और फिर वहां से उतरे। ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारा निरंतर साक्षीपन की सीट पर सेट रहने का अभ्यास हो। नेक्स्ट बाबा बोल रहे हैं तो सदा साक्षी हो देखेंगे, वहां कभी हार और जीत के दृश्य को देखकर डगमग नहीं होंगे। तो बाबा फायदे बता रहे हैं कि साक्षीपन की सीट पर सेट होके देखने से क्या फायदे हैं। तो पहला फायदा तो यही है, वो कभी हार जीत के दृश्य को देखकर घबराएंगे या डगमग नहीं होंगे। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट का फायदा है सदा एक रस रहेंगे, तो एक तो डगमग नहीं होंगे और दूसरा वो सदा एक रस रहेंगे। ड्रामा याद रहे तो सदा एक रस रहेंगे, तो उनको ड्रामा याद रहने से वो सदा ही एक रस रहेंगे। ड्रामा को भूले तो डगमग रहेंगे और ड्रामा को भूले तो डगमग हो जाएंगे। अगर ड्रामा कभी कभी याद रहता तो राज भी कभी कभी करेंगे। तो बाबा यहाँ एक और फायदा बोल रहे हैं साक्षीपन के सीट पर सेट होने की। मान लो हमें ड्रामा कभी कभी याद है तो हम राज्य भी क्या करेंगे, कभी कभी राज्य करेंगे। तो बाबा हमें ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ड्रामा कभी कभी याद रहता है तो राज्य भी कभी कभी करेंगे, से क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहे हैं। अगर साक्षी कभी कभी रहते तो स्वर्ग में साथी भी कभी कभी होंगे। अगर मान लो हम साक्षी भी कभी कभी हैं तो स्वर्ग में भी हम सदा के बाबा ब्रह्मा बाबा के साथी नहीं रहेंगे, मगर कभी कभी के साथी होंगे। नॉलेजफुल तो हो ना, तो हमें इस बात की नॉलेज है ना कि अगर हम साक्षीपन कम है तो हम साथी भी कम बनेंगे, तो इस बात की नॉलेज हमें है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं चेक करो अपने आप को। तो फिर बाबा बोलते हैं सब जानते हो लेकिन जानते हुए भी साक्षीपन की सीट पर न रहने के कारण अटेंशन में अलबेलापन, स्वचिंतन के बजाय अपना व्यर्थ बातों में स्वचिंतन को गवा देते। तो बाबा नुकसान क्या होता है बता रहे हैं साक्षीपन की सीट ना रहने के वजह से। तो साक्षीपन ना होने की वजह से क्या होता है, अटेंशन में अलबेलापन आ जाता है और फिर स्वचिंतन के बजाय क्या करने लगते हैं, अपने ही व्यर्थ बातों के वजह से स्वचिंतन को हम गवा देते हैं। तो स्वचिंतन में न रहने वाला साक्षी नहीं रह सकता। तो इससे क्या होता है, बाबा बोल रहे हैं मान लो हम साक्षी नहीं हैं तो स्वचिंतन में भी हम नहीं रह सकते। तो नेक्स्ट बाबा बोल रहे हैं परचिंतन को समाप्त करने का आधार क्या है। ये बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि परचिंतन को समाप्त करने का आधार क्या है। अगर हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक होंगे तो पर चिंतन कभी नहीं करेंगे। तो बाबा सॉल्यूशन बोल रहे हैं कि पर चिंतन को कैसे समाप्त करें। तो मान लो अगर हम हमेशा शुभ चिंतन में हैं तो हम कभी भी पर चिंतन कर नहीं सकेंगे। तो सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक रहने से सदा साक्षी रहेंगे। तो सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक अगर इसे हम हैं तो हम सदा साक्षी रहेंगे। तो इसमें शुभ चिंतन मतलब ये स्वयं के प्रति संकल्प क्रिएट करना, और शुभ चिंतक मतलब ये औरों के प्रति शुभ पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना। तो ऐसे हम अगर रहेंगे तो परिचिंतन से हम मुक्त हो जाएंगे। तो इससे हम सदा साक्षी भी रहेंगे। साक्षी अर्थात बाबा साक्षीपन का डेफिनेशन दे रहे हैं। साक्षी अर्थात अभी भी साथी और भविष्य में भी साथी। देखिए इतने छोटे से सेंटेंस में कितना बड़ा साक्षीपन का बाबा ने डेफिनेशन दिया। साक्षी माना ही यहाँ भी बाबा के साथी और भविष्य में भी बाबा के, ब्रह्मा बाबा के साथी। यहाँ पे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के साथी बनेंगे और भविष्य में ब्रह्मा बाबा के साथी बनेंगे स्वर्ग में। तो नेक्स्ट बाबा बता रहे हैं, यहाँ तक तो बाबा साक्षीपन के बारे में बोले, और नेक्स्ट बाबा विशेष आत्माओं ने अपनी विशेषता क्या दिखाई है। तो अभी विशेषता के बारे में बाबा बोल रहे हैं। तो विशेष आत्माओं ने अपनी विशेषता क्या दिखाई है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लास्ट विशेषता कौन सी होगी विशेष आत्माओं की। हर एक आत्मा का कर्म करते समय अपनी अपनी विशेषता है, मगर हर आत्मा का लास्ट विशेषता कौन सी है विशेष आत्माओं की। तो बाबा बोल रहे हैं जिसका इन एडवांस भाव दादा दृश्य देख रहे हैं। तो विशेष आत्माओं की विशेषता का बाबा इन एडवांस में दृश्य देख रहे हैं। वह क्या विशेषता होगी, क्वेश्चन है बाबा का। जैसे साइंस वाले हर चीज रिफाइन भी कर रहे हैं और अपनी स्पीड क्विक भी कर रहे हैं, और अपनी स्पीड क्विक भी कर रहे हैं। जैसे
कहने में आता है मिनट मोटर, वैसे विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता यही रहेगी, सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगी। तो बाबा बोल रहे हैं कि लास्ट में विशेष आत्माओं की यही विशेषता रहेगी कि वो सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभवी बना देंगी। सिर्फ रास्ता नहीं बतलाएंगे, वो सिर्फ रास्ता नहीं बतलाएंगे, मगर वो अनुभव कराएंगे। लेकिन एक सेकंड में शांति व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। तो विशेष आत्माएं क्या करेंगे? सिर्फ एक सेकंड में शांति का और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख। तो बाबा वो लोग क्या अनुभव कराएंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो बाबा उसका और एक्सप्लेनेशन डिटेल में बता रहे हैं कि जीवन मुक्ति माना क्या अनुभव कराएंगे? सुख का। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख, और मुक्ति का अनुभव बाबा बता रहे हैं शांति, और मुक्ति का अनुभव है शांति। सामने आया और अनुभव किया। जैसे हमारे सामने ही कोई आत्मा आएगी, परवश आत्मा ही भले ही होगी, मगर जैसे ही हमारे सामने आएगी वो सुख और शांति का अनुभव कराए करेगी। ऐसी स्पीड जब होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा कि साइंस के ऊपर भी इनकी विजय हो गई। तो जब हम इस तरह एक एक सेकेंड में सुख और शांति का अनुभव कराने लगेंगे, तब सबके ऊपर यह ऑटोमेटिकली आएगा कि इन्होंने साइंस के ऊपर इन साइलेंस की शक्ति से जीत पा लिया, और सबके मुख से वाह वाह निकलेगा। तो साइंस नहीं, जो साइंस नहीं कर सके वह साइलेंस करके दिखावे। जो साइंस नहीं करके दिखा रही है उसको साइलेंस की शक्ति से करके दिखाना है। साइंस का लक्ष्य भी है सबको शांतिमय सुखमय जीवन व्यतीत करना। तो जो साइंस नहीं कर सके वहां करो, तब कहेंगे साइंस के ऊपर विजय। तो अभी साइंस इतना सारा महंगा महंगा साधन निकाल रहे हैं, जो भी साधन, फिर चाहे वो घर के यूज के हो, एसी हो, फ्रिज हो, कोई भी हो, तो सब जो भी साधन है साइंस के, वो फिर ऑटोमोबाइल भी हो व्हीकल्स के तौर पे, तो जो भी हो सब सिर्फ साधनाएं क्या है, सुविधाएं देने के लिए साइंस के साधन है। मगर कभी कभी हमको उन साइंस के साधनों से, जैसे एरोप्लेन का क्रैश हुआ है तो सुख के लिए, मगर दुख भी होता है। तो मान लो लाइट है तो सुख है, लाइट नहीं तो उस एसी से भी कोई साइंस के साधन से सदा सुख नहीं। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं साइंस वालों का लक्ष्य तो है ही सबको शांतिमय सुखमय जीवन व्यतीत करे सब, मगर तो जो साइंस नहीं कर सके वहां करो, तब कहेंगे साइंस के ऊपर विजय। तो वो साइंस वाले तो कर ही नहीं सकेंगे सदा के लिए, मगर बाबा यह स्पष्ट कर रहे हैं हम साइलेंस वाले ये कर सकते हैं, और तभी कहा जाएगा कि साइंस के ऊपर विजय। और नेक्स्ट बाबा बोल रहे हैं शांति वालों को शांति और सुख वालों को सुख मिले, तब आपका गायन करेंगे। आप आपको पूर्वज मानेंगे, अष्ट देव समझेंगे और बारंबार बाप की महिमा करेंगे। तो बाबा यहाँ पे हमसे जब सुख और शांति की अनुभव होगी, तब क्या क्या होगा ये बाबा बोल रहे हैं। तो तब हमारा गायन करेंगे और हमको अपना पूर्वज मानेंगे, अष्ट देव मानेंगे, और उसके साथ ही साथ बाप का बारंबार महिमा भी करेंगे। तो यहाँ बाप और बच्चों की महिमा एक साथ होने लगेगी। इसी आधार पर फिर द्वापर में भक्त और धर्म पिता के संस्कार इमर्ज होंगे। तो देखिए कितनी बड़ी बात बाबा यहाँ बोल रहे हैं कि इसी के आधार पर फिर द्वापर में भक्त और धर्म पिता के संस्कार इमर्ज होंगे। यह विशेष कार्य अब होने वाला है, तब समझो लास्ट विजय का समय आ गया।
तो जब ऐसे होने लगेगा, तब हमको समझ लेना है कि लास्ट समय आ गया। सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। सिर्फ भारतवासी ही नहीं समझेंगे कि हमारा पापा है, सभी समझेंगे हमारा है। तब तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाएगा ना। तो ये कल भी था ना कि सिर्फ हम नहीं बोले ब्रह्मा कुमारियां कि हमारा बाबा है, मगर दूसरे भी बोले कि हमारा भी बाबा है, क्योंकि हमारा बाबा है ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो तभी समझेंगे। नेक्स्ट बाबा बता रहे हैं, दूर देश वाले अभी समझते हैं, भारत के पिता का परिचय देते हैं, लेकिन जब कहा जाता गॉड इज वन, तो सभी वन का अनुभव तो करे ना। तो जब बाबा है ही एक, गॉड है ही एक, तो वो बाबा बोलते हैं इस बात का सिर्फ कहने मात्र तक नहीं, बल्कि सब अनुभव करे कि हमारा सबका बाबा भी एक है। जब ऐसे वन का अनुभव करे, तब सब समझे विन होगी। तो जब ऐसे सब अनुभव करने लगेंगे, तभी हमको समझना पड़ेगा कि हम विन हो गए। सबके मुख से एक आवाज निकले, हमारा पापा। तब फिर द्वापर में सभी ओ गॉड फादर कह पुकारेंगे। तो जब सबके मुख से निकलेगा हमारा पापा, तब द्वापर से जो आती है ना, सबका गॉड फादर एक है, तो सभी क्या कह पुकारेंगे इसके अनुभव से, कि सभी ओ गॉड फादर कह के पुकारने लगेंगे द्वापर से। वो अब के जो हम अनुभव कराएंगे ना, हमारा बाबा एक है, गॉड फादर इज वन, इसी के अनुभव पे वो द्वापर में गॉड फादर को बुलाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी सब साइलेंस में बैठेंगे और मेडिटेशन करेंगे, और बाबा का जो भी वाक्य है उसको हम रिवाइज करेंगे अपने मन में। ओम शांति। सभी यहाँ पर मूल्य चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। बोलिए, जिन्होंने हैंड रेज किया है वो एक एक करके बोल सकते हैं। एक शांति और इन सभी परिवार को बाबा ने आज कहा है, अपनी पोजीशन पर सेट होने से
पोजीशन से बचाएंगे। ओम शांति। बोलिए, नेक्स्ट बोलिए। जिन्होंने हैंड रेज किया है बोल सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें चेकिंग के लिए बताया कि साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहते हो। साक्षीपन अर्थात सदा बेहद का ड्रामा स्मृति में रहे। जैसे अगर मूवी थिएटर में भी अपनी सीट पर बैठ के वो हद का ड्रामा देखते हैं ना, तो अगर कुछ उसमें कैसा भी सीन होता है तो फिर ऐसा तो नहीं उठ के जाके वो ठीक करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि वो हद का ड्रामा है, ये बेहद का ड्रामा है जो पूरा वर्ल्ड ड्रामा चल रहा है। तो हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो हमें साक्षियों की सदा साक्षीपन की स्थिति में, फिर बाबा ने कहा कौन रह सकता है जो स्वचिंतन में रहेगा और परचिंतन नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में मतलब शुभ चिंतन, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी शुभ चिंतन। तो स्वयं के लिए शुभ चिंतन मतलब हमें हमेशा आत्मा का भान रहे, धारण करो। बाबा ने जैसे कल की भी संडे की मुरली में बताया था कि सदा आत्मा का भान धारण करो, तो ये जो आत्मिक भान है ये माया के भान के सदा के लिए समाप्त कर देगा। और क्यों? क्योंकि हम शुभ चिंतक नहीं कर पाते हैं स्वयं का, कि हम बंधनों में फंसे हुए रहते हैं। तो बंधनों की लिस्ट निकाल के भी स्वयं चेकिंग करें। बाबा ने फिर बताया कि देह का बंधन, उससे मुक्त बनो। उसके लिए भी बाबा ने कहा अभ्यास करो अमृत वेले कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, ऊपर से अवतरित आत्मा हूँ। तो बिंदु बन के जब देखोगे तो ड्रामा के सीन देखोगे तो फुल स्टॉप लग जाएगा। तो और बाबा ने एक और बहुत अच्छा बताया था एक्सरसाइज की सदा शुभ चिंतन के लिए रोज एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो। जैसे आज भी रख सकते हैं कि वरदान में है कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। अगर इसके ऊपर ही शुभ चिंतन करेंगे कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं रह पाती हूँ, तो इस तरह का स्वचिंतन करने से हम व्यर्थ में नहीं जाएंगे। तो साक्षीपन की भी सीट रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा ड्रामा का कभी कभी याद रहे तो राज्य भी हम कभी कभी करेंगे। साखीपन की स्थिति हम कभी कभी रहेंगे। साखीपन की स्थिति में हम कभी कभी रहेंगे और कभी कभी रहेंगे तो बाबा का साथीपन का अनुभव भी हम कभी कभी करेंगे। तो बाबा ने कहा हम साखीपन स्टेज में नहीं रहते क्योंकि हम स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते और व्यर्थ बातों में समय गवाते। ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों है, इस बातों में हम फंस जाते। तो बाबा ने कहा दूसरों की चिंता को छोड़ अपनी स्वचिंतन पर अटेंशन रखो। चिंतन समाप्त करना माना दूसरों के प्रति शुभ चिंतक बनना, हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना और आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो और बाबा को साथी बनाएंगे तो अपने आप स्वस्थिति श्रेष्ठ बन जाएगी और हम साखीपन की स्टेज में रहेंगे और अपना रास्ता, बाबा ने फिर कहा अपना रास्ता बदलाएंगे तो दूसरों को भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव भी हम कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने फिर हमारा ध्यान साइलेंस की शक्ति को ऊपर खिंचवाया है। बाबा ने कहा कि लास्ट समय जो सेवा होनी है उसमें उसकी विशेषता भी साइलेंस द्वारा ही हम लास्ट समय की सेवा कर पाएंगे। तो साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है। तो बाबा ने कहना कि यही विधि है, लास्ट समय हम दूसरों को सुख में, शांति में जीवन अनुभव करा सके, मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सके। तो बाबा ने कहा है कि अभी तो हम रास्ता बताते हैं, इस समय है ना, ज्ञान देते हैं, ऐसे रास्ते पे चलो बाबा, बाबा ज्ञान सुनो। बाबा कहते फिर हम अनुभव कराएंगे, लेकिन उसका आधार क्या है? साइलेंस की शक्ति। तो साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है तो वो ही बाबा कहते हैं अंत समय काम आएगी। तो उसी की शक्ति के द्वारा ही साइंस के ऊपर विजय होगी।
और उसी के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। गॉड इज वन। वो वही साइलेंस की शक्ति विजय का निगाड़ा बजाएगी। तो आज बाबा ने बहुत साइलेंस के ऊपर इम्पोर्टेंस खिंचवाया है। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे। ओम ओम शांति। शांति। हाँ बोलो बोलो। दीदी। हाँ बोलो बोलो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलो दीदी। बोलिए बोलिए। हाँ 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 जी, हाँ जी। बाबा ने कहा पर अपने परचिंतन समाप्त करने के लिए क्या आधार है? अगर हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक होंगे तो परचिंतन कभी नहीं होंगे। यह अर्थ बाबा ने बताया। और साक्षी का अर्थ बाबा ने बताया अभी अभी साथी और भविष्य में भी साथी है। ओम शांति। जी बोलिए। अर्णव बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता यही रहेगी, सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देगी। एक सेकंड में शांति का व आतेंद्रिय सुख का अनुभव कराएंगी। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। सामने आया और अनुभव किया। ओम शांति। कल भी ऐसी मुरली चल रही थी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। ओम शांति। हाँ बाबा बोला जे शुभचिंतक हो, परोपकारी हो और অন্য को शुभ चिंतन करो। तो शुभ चिंतक অন্য को शुभ चिंतन देने से व्यर्थवाद खत्म हो जाएगा और व्यर्थवाद खत्म हो जाएगा और परचिंतन खत्म हो जाएगा। ओम शांति। जी बोलिए सावित्री बहन जी। जी ओम शांति सभी को। तो बाबा ने यहाँ पे साइंस और साइलेंस, तो जो साइंस वाले क्या करते हैं और साइलेंस वाले क्या करते हैं। तो साइलेंस की शक्ति से बाबा बोलते हैं कि विश्व के किसी भी दूर रहने वाली आत्मा को आवाज सुना सकते हैं। और साइंस क्या करती है कि साइंस मुख का आवाज सुनाने का साधन बन सकती है। तो साइंस जो है, जो साइंस द्वारा जो हमारे प्रैक्टिकल में जो भी आकर्षण, जो पृथ्वी की आकर्षण से जो परे जाने वाली जो लाइट है हमारी, जिसको शक्तिशाली हम साइंस द्वारा वायरलेस सेट की तरह जैसे हम अपने संकल्पों को पहुंचाते हैं, तो वैसे ही बाबा भी यहाँ बोलना चाहता कि शांति की शक्ति से बिना खर्च इस लोक से भी परे को हम उस साइलेंस की शांति की शक्ति को पहुंचा सकते हैं। तो बाबा का यहाँ बोलने का ये है कि साइलेंस की शक्ति हर आत्मा की मन का आवाज इतनी ही समीप से सुना सकते हैं जैसे समुख बोल रहा है। तो आत्माओं की मन की अशांति व दुख की स्थिति को भी वो चित्त ऐसे स्पष्ट कर सकता है साइलेंस की शक्ति। तो यहाँ पर हमें जब साइलेंस की शक्ति का उपयोग करना है और साइंस एकाग्रता द्वारा हम बाप के कनेक्शन से जब हम अपने को जोड़ते हैं तो हमारा स्विच भी इसी तरह ऑन हो जाता है। और स्विच ऑन होने से हमारे अंदर साइलेंस की शक्ति का एक विचित्र प्रमाण देखने में आता है। क्योंकि दूर की आत्माएं अब जब हमारे सामने आकर कहेगी, जब हम उनको शुभ संकल्प देंगे, शुभ संकल्पों की शक्ति से जब हम उनके व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने के लिए समर्थ होंगे, और समर्थ होने से क्या होता है कि जब व्यर्थ संकल्प लेकिन हमारे शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना के रूप में परिवर्तन करेंगे, तब ही हमारी मनसा संकल्पों की जो समर्थी है वो विश्व की आत्माओं की सेवा करेगी। तो दूर बैठे अपनी शक्ति द्वारा हम ज्ञान गुण के खजाने द्वारा उनकी वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन, अपना वायुमंडल द्वारा उनका वायुमंडल को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये बाबा हमें इशारा दे रहा है कि यहाँ पर हमें शुभ भावना शुभ कामना द्वारा मनसा सेवा करनी है, और यही हमारा रूहानी वॉइसलेस सेट है। ओम शांति। बोलिए भोपाल भाई जी। ओम शांति।
आज बाबा ने हमें फिर से यह याद दिलाया है कि ब्राह्मण जो संगम युगी ब्राह्मणों का जो विशेष ड्यूटी, उसको धर्म या कर्म कहते हैं, तो विश्व कल्याण करना है। तो ये हम सभी जानते ही हैं। तो जो बाबा आगे बाबा ने कहा है कि साइंस और साइलेंस का बाबा ने जो का रहस्य समझाया, तो मैं देख रहा था पिछले कल की ही बात है, जहाँ सेंटर में हम गए थे, वहाँ की विशेष आत्माओं को बुलाया हुआ था। ज्ञान में नहीं चलते पर उनको स्नेह मिलन के लिए ऐसे बुलाया था। तो जब वो सेंटर पहुंचे तो मैं देख रहा था कि पहले उनको थोड़ा परिचय दिया संस्था का, और थोड़ा सा उनको 2 मिनट बाबा की याद में बिठाया। तब उनको बोला कि आप चले, अब उनको डिनर के लिए बुलाया था। तो बैठ गए नीचे कि हम नहीं जाएंगे, हम चाहते हैं कि आप हमें और बताएं और हमें और मेडिटेशन। उनको इतना पीसफुल फील हो रहा था, तो वो आधा घंटा लगाया वहाँ बैठ के, और बड़े प्रेम से, और वो इतना अपने आप को लाइट फील कर रहे थे। कहने का मतलब अब ये जो बाबा कह रहे हैं कि साइंस और साइलेंस, साइंस के साधन तो सुख दे रहे हैं, पर साइलेंस का जो सुख है वो अच्छे से भी अनुभव कर पा रहे हैं, क्योंकि हर आत्मा सभी जगह घूम फिर के शांति चाहती है। बाहर से दिखाते नहीं है, पर अंदर से वो ढूंढ रहे हैं, इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं। पर जब वो ऐसे स्थान पे पहुंचते हैं, और सिर्फ हमें बाबा कहते हैं विश्व कल्याण करना है, तो उनको निमित्त बन के बाबा के घर तक, बाबा के पास लेके जाना है। करने वाला तो बाबा ही है। ओम शांति। जी, आज की मुरली में बाबा ने कहा कि जो साक्षीपन की सीट है, जिसमें हम ड्रामा को देखते हैं, जो भी चल रहा है, उसको हमें 2-3 घंटे का नहीं देखना। ये तो अविनाशी ड्रामा है, तो इसको जो देखने की जो हमारी सीट है, वो भी हमारी सदा रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 2-3 घंटे बैठे और उतर गए। और अगर हम सदा देखेंगे साक्षी होकर, तो हम कभी भी हार जीत के जो सीन चलते हैं, उसमें हम डगमग नहीं होंगे, एक रह होंगे। तो सभी चिंतन कर सकते हैं कि कैसे ये जो हमारी सीट है साक्षीपन की, वो सदा कायम रहे। सभी प्रैक्टिस करते हैं, हम सभी, लेकिन कुछ समय के लिए। तो बाबा चाहते हैं ये सीट हमेशा रहे। क्या हम प्रैक्टिस करें जिससे कि साक्षीपन की सीट सदा कायम रहे? जी बोलिए मीनू बहन जी। ओम शांति। अभी इसी पर चिंतन चल रहा था कि बाबा कैसे हमें आप समान बनाने की नई नई युक्तियां बताता है। तो कोई भी चीज फॉलो करने के लिए 2 बातें होती हैं, या तो हमें उसके एग्जाम्पल सामने रखें हम, और उसके जो प्रो कॉन्स हमें पता हो। तो प्रो कॉन्स तो वर्बली बाबा बहुत बताता है, बट अगर अनुभव जैसे एग्जाम्पल सामने रहे तो उसको फॉलो करना इजी होता है। तो जैसे शिव बाबा को अगर हम देखें, चलो हम समझें, अगर हम बहुत मोटे से देखें, तो अगर हम समझें तो शिव बाबा कभी भी ड्रामा में इंटरफेयर नहीं करता, साक्षी होके रहता है, इसीलिए वो ऊंचा है। तो हमें बाप समान बनना है तो साक्षी होना ही होना है, तभी वो एक रस है। लेकिन अभी तब भी हम कहेंगे शिव बाबा तो चलो इस धरती पर नहीं है, तो ब्रह्मा बाबा को भी हमने नहीं देखा। तो वो सीन सामने अगर हम इमर्ज करें कि जब बाप दादा स्टेज पर, दादी स्टेज पर हैं, बाप दादा आए हुए हैं, पूरी सभा सामने है। अब सभा में बाबा इतने अनमोल महावाक्य सुना रहा है, कोई उसमें उठ के जा रहा है, कोई सो रहा है, कोई उबासी ले रहा है, कोई ओम शांति। ओम शांति। सबको आवाज आ रही है क्या, या हमें ही आज है सिर्फ? पापा हाँ, आज बाप दादा कहते साइंस किसी के आधार पर चल रहा है। जब बीज प्रभाव नहीं है तो सब साधनों खंडित हो जाते हैं। जैसे साइलेंस की शक्ति तो निरंतर रहती है, अविनाशी शक्ति है। तो बाबा ने ये दोनों में कहा, तो जो ड्रामा परिस्थिति आएगी तो भी डगमग नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा है कि साक्षीपन की स्थिति में रहो, ड्रामा चल रहा है ये ड्रामा। तो बाबा ने अंतर दिखाया है। ओम शांति। शीतलता बहन जी बोलिए।
पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि साक्षीपन की स्थिति को आपकी आवाज लो आ रही है काफी आवाज तो आ रही है, आप लो अब ठीक आ रही है? ओम शांति, अब ठीक आ रही है हाँ आवाज? हाँ जी बोलिए। ओम शांति। पहले तो हमें ये सोचना है कि साक्षीपन की स्थिति हम बनाए कैसे। साक्षीपन की स्थिति बनाने के लिए बाबा ने बोला स्व का चिंतन। जब तक हम स्व का चिंतन नहीं करेंगे, मतलब मैं कौन के बाद आता है मेरा कौन। जब मैं ये समझ जाती हूँ मैं कौन, मैं ये देह नहीं आत्मा, जैसे ही मैंने आत्मा समझा, मैं देह से डिटैच हो गई। देह के संबंध से, देह के पदार्थ से, जो भी चीज देह से लगी हुई है मैं उससे डिटैच हो जाती हूँ, मतलब मैं स्वयं से साक्षी हो गई। इसके बाद मेरा कौन, जब मैं स्वयं से देह से डिटैच साक्षी हुई तो मैं मेरा कौन बन के साइलेंस में स्थित हो सकती हूँ, क्योंकि मेरा एक परमात्मा है। साइलेंस का मतलब जब मैं आत्मा बिंदु बन के बिंदु परमात्मा के साथ परम धाम में स्थित हो जाती हूँ, तो जो भी नीचे शरीर के द्वारा कर्म हो रहे हैं, संबंध हो रहे हैं, उनमें ड्रामा लगते हैं, खेल लगते हैं। तो ये हुआ स्वचिंतन के द्वारा साक्षी बनना। जब मैं साक्षी बन जाऊंगी, आत्मा का परमानेंट है मेरे अभ्यास हो जाएगा, तो मैं साइलेंस की शक्ति, मतलब परम धाम में बिंदु बन के बाबा के साथ बैठ जाऊंगी, तो सतह ही नीचे साकार लोग में जो भी चीज चल रही है मुझे वो ड्रामा। जी बोलिए विजय भाई जी, एक एक करके बोलिए दोनों। ओम शांति। बहुत सुंदर टॉपिक साक्षीपन वाली। इसमें जो विशेष ध्यान करने वाली बात है, बाकी काफी चीजें कवर हो गई हैं। साक्षी अर्थात अभी भी साथी। इट मीन्स उसको हमेशा साथी समझना है, साथ रखना है। कहते भी हैं साथी साक्षी सारथी। साथी उसको रखना ही है। बाकी ये तो बात आई गई, कवर किया कि स्वचिंतक शुभ चिंतक, और कहीं पर भी अलबेलापन ना हो, नो वेस्टेज, और वो साथी है, तब हम साक्षी हैं। और हम साक्षी बनते ही वो साथी बन जाते हैं। जी बोलिए विजय ओम भाई जी, शांति। सॉरी गौतम भाई जी, लास्ट पॉइंट शेयर कीजिए, समय भी हो रहा ओम है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो बाबा जो आज बताएं सभी ने साक्षीपन के बारे में, सेट होकर के ये एक देखना है। तो मेरी मेरी जो चिंतन चली कि साक्षीपन की मतलब हो गया क्या, डिटैच ऑब्जर्वर होना है। जैसे बाबा ने भी एग्जांपल दिया है कि ड्रामा जब चलता है तो हम लोग ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसको हम दूर से बैठ के सीट में सेट होकर के देखते हैं, तब हमें मजा आता है। मतलब डिटैच होना है, डिटैच ऑब्जर्वर होकर के अगर उसको देखे तो वो तो ड्रामा का जो चल रहा है वो सीन अच्छा लगेगा। और बाबा ने कहा कि ये 1-2 घंटे का नहीं है, ये ऑलवेज हमें मेंटेन करना है कि ये जो ड्रामा बनाया ड्रामा ये चल रहा है, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। तो ऐसा ही अनुभव मेरे साथ भी है कि मैं पहले तो इन्वॉल्व हो जाता था, लेकिन जब ज्ञान में आया तो जब ये सब पता चलने लगा तो अभी मैं इन्वॉल्व नहीं होता। तो वो जो ड्रामा की जो सीन्स हैं वो ऑटोमेटिकली वो धीरे-धीरे खत्म हो जाती है, साइड सीन के जैसा। तो ये तो परमानेंट चल ही रहा है। तो अगर ये मान के चलें कि ये जो बना-बना ड्रामा है और हमें डिटैच होकर के इसको ऑब्ज़र्व करना है, तो फिर ये अच्छा लगता है। ये हमारी जी चिंतन है। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा चिंतन किया, सभी का धन्यवाद। तो आज के लिए हम होमवर्क लेंगे। जैसे कि बाबा ने कहा है कि हमें सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहना है, और बाबा ने ही उसका हमें उपाय भी बताया कि हमें हमेशा क्या रहना है, स्वचिंतन शुभ चिंतन। तो शुभ चिंतक में बनकर रहना है। तो आज सारा दिन भर हम साक्षीपन की सीट पर सेट होंगे, और हर आत्मा के प्रति, चाहे वो कैसी भी आत्मा है, शुभ चिंतन रखेंगे, शुभ चिंतक बनकर रहेंगे। हमेशा बाबा को अपने साथ रखें, बाबा के साथी बनकर रहें। तो ये आज का हम होमवर्क लेंगे। तो और साथ में अगर चेकिंग भी कर सकते हैं कि 2-2 घंटे बाद कि कितना हम साक्षीपन की सीट पर सेट रहे, क्योंकि जैसे ही हम अपने कार्य व्यवहार में इन्वॉल्व होते हैं तो वो सीट कितना हमारा ऊपर नीचे रहा है, तो उसको नोट करते जाएंगे। और नेक्स्ट वर्ष के लिए फिर से अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ शुभ चिंतन की बातें नोट अपने मन में लाएं, उनका चिंतन करते रहे, स्वचिंतन के लिए। ओम शांति। तो अभी पोल लॉन्च कर रही है, इसके बाद विजय भाई जी हम सबको योग करवाएंगे।
पोल का क्वेश्चन भी चेंज हुआ है नेक्स्ट 15 डेज के लिए। मैं फरिश्ता सो देखता हूँ, जो कि बाबा की अव्यक्त वाणी से हम सबको ड्रिल मिला था। विजय भाई जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। पोल नहीं दिख रहा है सिस्टर। आप मेन स्क्रीन में ही रहना था जब पोल लॉन्च हुआ था। नहीं दिख रहा है। जी ठीक है, फिर से करते हैं। ओके, थैंक यू। जी विजय भाई जी स्टार्ट कीजिए। ओम शांति। सभी एकाग्रचित होकर बैठ जाएं। प्रकृति में चमकते हुए सितारे को देखें और इस लाइट को अनुभव करें। स्वमान में टिक जाएं। मैं सदा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। और लाइट के शरीर से उड़ते उड़ते ऊपर बादलों से पार सूक्ष्म वतन में सामने ब्रह्मा बाबा को देख, बाप दादा को देख, बाप दादा की दृष्टि से वरदान अनुभव करें। सदा विश्व कल्याणकारी भव। नॉलेजफुल भव। सदा साक्षी भव। सदा मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। बाबा की दृष्टि पढ़ते पढ़ते मैं आत्मा परम धाम में परम पिता के पास बाबा की किरणों के नीचे स्वयं को भरपूर करें। परम धाम से मैं आत्मा साकार वतन में विश्व सेवा के लिए आ गई। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। थैंक यू भाई जी, सभी का धन्यवाद करते हुए मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा। शांति जी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार से, शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति।